चले यहाँ पे कोई आदित्य पांडे आए हैं। हाँ जी, आदित्य पांडे, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, नाम चेंज कर लिए। हाँ जी, प्रभावशाली, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ, बोलिए। कि आप ये कह रहे हैं कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है? अच्छा जी, और आप अधिकार कास्ट था? प्रमाण माँग रहे हैं ना? एक चीज़ आप हुँ, हुँ, बताइए हुँ। कि क्या मात्र वेद ही एक विद्या है और कोई विद्या नहीं होती? अरे तो कोई ना कोई विद्या तो आप सिखाए होंगे। जब मनुस्मृति लिखे हैं, जब नामकरण आप करा सकते हैं बच्चों का, शादी-विवाह करा सकते हैं, मृत्यु श्राद्ध करा सकते हैं, गुरुकुल में भी बच्चों को भेजा सकते हैं, तब पढ़ाए भी तो होंगे ना कहीं न कहीं। कहीं न कहीं आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला तो होगा गुरुकुल का, कुछ न कुछ तो सिखाते ही होंगे। बताइए, कहाँ पे क्या-क्या सिखाए थे आप? अच्छा, ये बताइए कि फिर जगत कैसे चल रहा था? कैसे कार्य जगत हो रहे कैसे थे चल रहा सारे? था? कौन-सा कार्य किए थे आप? आपका कौन-सा कार्य था बताइए हमें? ब्राह्मण जो है अकारण वेद को कंठस्थ करता था। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण अकारण? वेद को कंठस्थ हाँ, बिल्कुल। हम ब्राह्मण तो कह वेद रहे को हैं कंठस्थ करे, कि अकारण करे। अच्छा, उसका अकारण काम करे। है, इसीलिए उसका तो जन्म हुआ है। ये ऐसा तो हमारे घर में एक तोता है, उसको भी अकारण ही वो टोट्टा-टोट्टा, हाय हाय, टोट्टा-टोट्टा, हाय हाय करते रहता है, अकारण करते रहता है। अब हम क्या करें उसका? उसके अकारण का नहीं, अब हम क्या करें? वो मानता ही नहीं है। जब किसी को देखता है कहता है टोट्टा-टोट्टा, हाय हाय, अब हम क्या करें उसके अकारण का? बोलिए। देखिए आपको इस बात का सम्मान करना चाहिए कि कोई अपना जीवन धर्म प्रभावशाली शास्त्रों के प्रभावशाली कंठस्थीकरण में लगा पांडे रहा है। मिस्टर पांडे एक बात समझिए, आज आप जिस माध्यम से जुड़े हैं यहाँ पे ना इंटरनेट का, ये भी क्या करता ना हुँ, जब पहली बार कोई लॉ न्यूटन्स लॉ बना, मैक्सवेल लॉ बना, ये भी उसी को पकड़ के ना अपने बच्चे को रोज़ मैक्सवेल लॉ, न्यूटन लॉ ही रटवाते रहता, कुछ नई चीज़ नहीं सिखाता, कहता अकारण इसी को रटना, कुछ मत करना, अपने बच्चे को इसी को रटाना, वहीं पर टिके-टिके रह जाता। इसीलिए आप सुई का भी आविष्कार नहीं कर सके। आप उससे आगे तब बढ़ पाएँगे जब आप हुँ, उस चीज़ को बेसिक मान के नई-नई चीज़ों पर काम करते जाएँगे। नई-नई खोज अच्छा। उस पर भी क्वेश्चन उठाएँगे। जो चीज़ जिसको आप मान लिए हैं अल्टीमेट ट्रुथ उस पर भी क्वेश्चन करेंगे कि कहीं ये भी तो गलत नहीं है, इसी कारण से तो हम नहीं फँसे हुए हैं। तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। आप जब किसी चीज़ को बिना वेरिफ़िकेशन किए ट्रुथ मान लेते हैं अकारण रट्टा मारते हैं, तो आप तोताराम कहलाते हैं फिर, समझ रहे हैं? नहीं, नहीं। आप कुछ नहीं खोज देखिए, पाते हैं। जन इसीलिए सामान्य ब्राह्मणों ने पूरे इतिहास में क्या खोज किया था? आपको पता है क्या किया था खोज ब्राह्मणों ने? हुँ? क्या नहीं किया था? क्या किया था बताइए आप क्या खोज किया था? नहीं, क्या एक नहीं खोज किया तो था मैं अभी बताइए? आपको दिखा दूँगा। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ। एक खोज तो आपका मेरे पास ही है 49 नंबर पराशर स्मृति में, व्यास के पिता हैं पराशर और इनकी सबसे बड़ी खोज क्या थी, इन्होंने 6 का 49 नंबर में एक खोज की थी पंचगव्य की। नाम सुना है आपने पंचगव्य का? जी, जी। विषनाशक होता है। क्या होता कुछ विशेष है? प्रकार के विषनाशक। विष होते हैं जिनके नाश के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप पिए हैं कभी? नहीं, नहीं। अब उस नहीं उतने सेवन जो किए हैं? है विद्वान अब वैद्य नहीं बताइए रह गए इतना ना, गज़ब अरे तो उतना विद्वान वैद्य तो आप भी बना सकते हैं भाई। ये नहीं बना बताइए सकते। कि जब सब बना सकते हैं, जब एलोपैथ कोई खोज करता है, तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जो हो पेटेंट करा लेता है, तो बाकी दुनिया की जितनी कंपनियाँ हैं अपना रिसर्च करवाती हैं और अपना-अपना वो बनवाती हैं, पेटेंट खत्म होता है तो। ये तो सब आपका भी तो विदेशियों किताब की साजिश में है। जब कोई खोज किए सुन लीजिए, जब आपने भी कोई खोज किया है अच्छा वैसे पंचगव्य बनता कैसे है? ज़रा वही बता दीजिए हमें? इतना ज़बरदस्त खोज जो किए हैं आप, कैसे बनता है? अरे! गोबर से बनता है, गौमूत्र से बनता है, दूध, दही, घृत इन सब चीज़ों से बनता है। आपने आपने उसकी मात्रा टट्टी और फिक्स होती सुसु है। का नाम लिया? आपने टट्टी और सुसु का नाम लिया? हाँ जी? सुनिए, देखिए ये आप अपमान कर रहे हैं, ठीक है? अब ऐसे ये नहीं बताइए होता, कैसे अपमान हो जाएगा? अच्छा टट्टी मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता, ऐसा कोई शब्द ही नहीं कुछ है नहीं होता। अच्छा भाषा के टट्टी कोई अंदर। शब्द नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आप जो हैं सुबह में जाते हैं, वॉशरूम में जाते होंगे, तो आप टट्टी करते हैं या गोबर करते हैं? क्या करते हैं? हम मल त्याग करते हैं। मल त्याग करते हैं। अच्छा, तो क्या उसको टट्टी ना कह के मल कहा जाए कि मल और मूत्र? भाषा में तो वही है, भाषा में वही है। भाषा में वही है। ठीक है भाई, आज से मल-मूत्र कहेंगे भाई। चलिए अपडेट कर लेते हैं। आज पांडे जी की सलाह हम लोग मान लेंगे और पंचगव्य से आज आप लोग टट्टी और मूत्र न कह के मल-मूत्र कहेंगे। मल-मूत्र इतनी और छोटी-छोटी बातों को क्या खींच रहे हो? बताइए ही विषय पे बोल बात रहे हैं करो, कि इतनी टाइम छोटी तब आएगा ना। बोल रहे हैं कि यही छोटी-छोटी बात है। भई एक बात बताइए, आपने जब कोई बड़ा आविष्कार नहीं किया, तो यही तो सबसे बड़ा आपका आविष्कार है ना? पराशर स्मृति हुँ, चैप्टर 6 का पंचगव्य, मूत्र, गोबर, अच्छा दूध, दही, पूरा तरह घृत से तुमने स्नान।
स्नान करने। देखिए देखिए तू तड़ाक देखें भागना हो तो तू तड़ाक कीजिए फिर, ताकि मैं आपको हटा ही दूँ फिर। क्योंकि तू तड़ाक तो यहाँ चलता नहीं है, ये भी आपको पता है। तू तड़ाक यहाँ चलता नहीं है। तो अगर आपको भागना है तो फिर तू तड़ाक आप शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपको तमीज़ से पेश आना पड़ेगा। अब बताइए कि इसके अलावा आपने क्या खोज की है? बताइए, हाँ, क्या देखिए, खोज की थी अब आपने? यहीं से हुँ, उत्तर प्राप्त हो गया। आपने क्या कहा हुँ, कि शूद्रों को हुँ। जो है अधिकार क्यों नहीं शिक्षा का? तो यही बात है अच्छा, कि अच्छा। आप लोगों के अंदर वो हुँ। बुद्धि ही नहीं कि आप समझ सकें। अच्छा, यहाँ तक बुद्धि कि नहीं है। अच्छा, बुद्धि यहाँ तक नहीं है। कि बाबा हम साहेब लोगों के अंदर सुनिए, बुद्धि नहीं है। अच्छा, बुद्धि नहीं है। अच्छा, आपके अंदर इतनी बुद्धि थी कि आप जो है मूत्र और जो है मल और दूध, दही, घृत का मेडिसिन बना के, पंचगव्य बना के भोजन करना लिखे हैं आप कि ब्राह्मण को 3 दिनों तक पंचगव्य, मूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत से स्नान करना चाहिए तथा पंचगव्य का ही भोजन करना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि इससे हमारी अबुद्धि ज़्यादा सही है कि कम से कम हम तो ये नहीं खाएँगे। हम लोग तो कम से नहीं, कम स्नान और ये तो नहीं खाएँगे 3 दिन तक। कम से कम ऐसे में अरे तो ये तुम तो इतना बुद्धि होना फिर तुम कड़ा कर चल निकल यहाँ से, निकल पांडे यहाँ से, निकल। बोल दिया एक बार समझा दिया कि बेटा यहाँ तू तड़ाक नहीं चलता है। बोल रहा है आप बातों से तर्क करो, तर्क में कोई दिक्कत नहीं है। आप कह दो कि शूद्रों को बुद्धि नहीं हो। ऐसी अगर हमसे कोई कहे कि पंचगव्य में मल-मूत्र, दूध, दही, घृत मिला के 3 दिन तक खाओ-पियो, तो भैया ऐसे में हमारी ना बुद्धि होना ज़्यादा सही है। और आपकी ये बुद्धि होना कि मल-मूत्र और दूध, दही, घी बना के खाएँगे-पिएँगे, वो आप बुद्धि अपने पास ही रख लो। तर्क करो, तर्क में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तू तड़ाक पे उतरोगे आप, ज़बान खराब करोगे, फिर आप यहाँ पे नहीं समय मिलेगा। ये डिबेट नियम का उल्लंघन है। आपको क्या लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे बैठ के आपको रिस्पेक्ट देंगे और तू तड़ाकी चल रहा है 19वीं 18वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी है। जैसा करोगे आईना सामने रख देंगे दिख जाएगा, बिल्कुल वही दिख जाएगा। तो किसी से भी जो भी यहाँ पे आते हैं आप सबको बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है। आप भी चाहते हो इज़्ज़त पाना तो वही चीज़ आपको सबके साथ भी देनी पड़ेगी, अगर हमसे चाहते हो। नहीं तो हम अपनी ज़बान तो ख़ैर नहीं करेंगे ख़राब, लेकिन आपको यहाँ से बैक विदा कर देंगे। तर्क में आप कितना भी कठिन तर्क करो, कितना भी आप कड़ा तर्क करो, उसके पूरा अलाउ है, उसीलिए तो बैठे हैं। जितना आपको भई आप बुद्धि आपके पास बुद्धि थी तो आप बता दो कि आपने सुई का आविष्कार कर दिया। अरे आपने एक हथियार तक नहीं बनाए। जिसने हथियार बना रहा था उसको आपने नीची जात बना दिया, जो मेडिसिन बना रहा था उसको आपने नीची जात बना दिया, घर से उसका खान-पान रोक दिया, उसके घर का अन्न पीव समान बता दिया, इसी मनुस्मृति में बता दिया। आपने तो अपने जीविका चलाने के लिए बोल दिया कि वैश्य का भी रोज़गार कर लो, सामान बेचो, खेती में मत जाना, हल-वल मत उठा लेना, खेत में गधे से मत जाना, इतना भेदभाव। अब वही शूद्र को आपने बोल दिया कि वो अगर ऊँची जाति का काम करना चाहे, तो उसका धन-वन छीन के शहर से ही बाहर भगा देना उसको, तड़ीपार कर देना उसको। ये आपने लिख लिया। तो भई आप तर्क करो, तर्क मैं आपको पूरा समय दूँगा, बदतमीज़ी पे समय नहीं मिलेगा फिर। डॉक्टर स्ट्राइकर जो हैं वो लिखते हैं, रॉय महोदय बीच में शूद्र ब्राह्मण नहीं बन सकता। ये बोलने वाले थे पर बात घुमा लिया कहकर कि अगले जन्म में हट हटा है, वाह रे अपॉर्च्युनिस्ट ब्राह्मण। अब सही कह रहे हैं वही था वो। मनुस्मृति आया था पढ़ाने के लिए और आप देख लीजिए कि आखिरी में बोलती बंद हो गई उसकी, जब ऊपर से बड़ा खुश हो रहा था कि हम तो वर्ण बदल के दूसरे का काम कर सकते हैं और नीचे वाला श्लोक पढ़ के 96 चैप्टर 10 का बोलती बंद हो गई बच्चे की, ये भाग ही खड़ा हुआ।